हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट। और आज का हमारी ये प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और हम देखेंगे कितने 20 प्रैक्टिस सेट, कितने पूरे 20 प्रैक्टिस सेट देखने वाले। तो एक बार सभी इस सेशन को लाइक कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करें, ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और अब तक के एनालिसिस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो सभी एक बार जुड़ जाओ इस सेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो इनमें से अधिकार कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। तो ऑप्शन आपके सामने, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लैंगिक समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सभी आंसर कर दो एक बार सभी कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। लैंगिक समानता का अधिकार ये भी दिया हुआ है और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी भारतीय संविधान में मूल अधिकार है। तो सूचना का अधिकार ये नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर होना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रमण के कारण होता है। तो ऑप्शन आपके सामने, एड्स रोग, गठिया रोग, डिप्थीरिया और कैंसर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। संक्रमण रोग कौन से होते हैं, जो हवा या किसी के संपर्क में आने से, रोगी के संपर्क में आने से जो रोग फैल जाता है उसे क्या कहा जाता है, संक्रमण रोग कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। कौन सा ए आंसर, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा एड्स रोग हो जाएगा इनमें से। संक्रमण के कारण होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, एड्स रोग। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए। और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है। तो इनमें से कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है भाई। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ एक बार सभी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और विटामिन के की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन के की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा, रिकेट्स रोग। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ एक बार सभी। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है क्या, बताओ एक बार सभी। तो आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा है, विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए। ये आंखों के लिए अच्छा विटामिन होता है। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो जम के तरीके से। और जो भी साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वी आई लेनिन का संबंध किससे है। ऑप्शन है, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से, वर्ष 1949 की चीनी क्रांति से, जर्मन क्रांति से, वर्ष 1989 की फ्रांसीसी क्रांति से। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। वी आई लेनिन का संबंध इनमें से किससे, बताओ सभी आंसर कर दो एक बार। कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर ए आंसर। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से संबंध है किसका,
VI लेलिन का। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप दो कमेंट में सभी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस से कब मनाया जाता है, फटाफट आंसर कर दो। ऑप्शन आपके सामने 24 जनवरी को, 24 मार्च को, 24 फरवरी को और 24 अप्रैल को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, सभी आंसर कर दो कमेंट में। सर इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी। तो PDF आपको मिलेगी, PDF के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो PDF आपको मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी पिछले साल में पेपर हुए उन सभी की PDF आपको एक ही PDF मिलेगी उन सभी पेपरों की। तो यहाँ पर क्या करना, आपको टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना है। क्या करना, टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना, जिसकी आपको लिंक मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। तो यहाँ पर भी ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है। ऑप्शन है ग्राफिक्स का, प्रोग्राम्स का, एग्लोरिथम रिथमस का और वेब पेजेज का। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ, पेजेज का। फटाफट आंसर कर दो। फटाफट आंसर कर दो, वेबसाइट किसका कलेक्शन है, ग्राफिक्स का, प्रोग्राम्स का या फिर एग्रोरिथम्स का और वेब पेजेस का। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है। फटाफट आंसर कर दो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। वेब पेजेज का हो जाएगा। कौन सा, वेब पेजेज का ये वेबसाइट क्या है, कलेक्शन है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी होता है। तो प्रतिरक्षी क्या होता है बताओ एक बार सभी। प्रतिरक्षी होता है एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है। श्वेत रुद्राणु को जीवाणु का भक्षण करते हैं। स्तनी के लाल रुद्राणु का रुधिराणु का श्रावण और न्यूक्लियस का घटक। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर, न्यूक्लियस का घटक। फटाफट आंसर कर दो, प्रतिरक्षी होता है। तो प्रतिरक्षी क्या होता है, एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को क्या करता है, निष्क्रिय बनाता है। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर भी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्न में से पहला खिलाड़ी कौन है, जो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी कौन है जो जिसने टेस्ट मैचों में, किस मैचों में, टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए। ऑप्शन है रिचर्ड हेडली, कोर्टनी वाल्स, कपिल देव और शेन वार्न। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए। तो कौन थे वो, कोर्टनी वाल्स। कौन थे, कोर्टनी वाल्स। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर NI बोरलॉग और
डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और विली ब्रांट। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो कमेंट में, और कमेंट में आप सभी को बताना इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन है ये सही किए, और ये सेशन और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताना सभी साथियों को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो आप यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एन आई बोरलॉग। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है। तो अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई। तो ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार और नृत्यांगना। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो ये चित्रकार के रूप में क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। कौन, अमृता शेरगिल। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, जुनको ताबई, योको ओनो और ओंग सोंग। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर भाई बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। संसार की बताना है भाई। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला कौन थी, जुनको ताबेई। कौन थी, जुनको ताबे। तो यहाँ पर भी अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला। कौन सा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया है। ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर भी सभी का आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर भी बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न पुरस्कार। ऑप्शन है मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफूर खान, नेशनल मंडेला। इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो कौन है, खान अब्दुल गफूर खान। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, बी आंसर। यहाँ पर भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम इंडियन ग्रेड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है जेनसन बटन, माइकल सुमाकर और सेबटियन वेटेल, नारायण कार्तिकेयन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है। तो कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 580 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 940 और 1050 किलोमीटर। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है। तो इसकी लगभग लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन में क्या करा था हमने, सी करा था ना, बिल्कुल ठीक है।
कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कितनी? 760 किलोमीटर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। मालाबार तट, आंध्र तट, कोंकण तट और गुजरात तट। तो इनमें से राइट आंसर बताओ, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर। कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर बी आंसर, आंध्र तट। कौन सा तट हो जाएगा आपका? आंध्र तट। तो यहाँ पर भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो ऑप्शन है विनिर्माण में, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य में, कृषि में और अन्य क्षेत्र। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो इनमें से राइट आंसर बताओ, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, कईयों का सी भी आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जिसने भी बी आंसर किया उनकी बल्ले बल्ले हो गए भाई। हाँ, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। परिवहन, संचार और वाणिज्य से क्या सर्वोच्च उत्पादकता होती है? अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्र, संचार एवं वाणिज्य क्षेत्र से क्या होती है? सर्वोच्च उत्पादकता होती है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है माय डियर कुट्टी चातन, रणविजय, आलम आरा, झांसी की रानी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इस बार बी नहीं होगा भाई। हाँ, बी नहीं होगा इस बार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमन ने, आइंस्टीन ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो किसने मापा था? रोमर ने। किसने? रोमर ने। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, टिन और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और जस्ता। तो इनमें से राइट आंसर बताओ, कौन सा आंसर राइट आंसर है? कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो कांसा ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। किसकी है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है। क्या? मिश्र धातु। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। तांबा, टिन और कांसा, तांबा और टिन की क्या है? मिश्र धातु है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल वर्ष 2028 में कहाँ प्रस्तावित है? तो ओलंपिक खेल है वो 2028 में कहाँ पर खेले जाने वाले हैं? फटाफट आंसर कर दो। करंट का क्वेश्चन बन सकता है भाई ये तो। क्या करंट का क्वेश्चन बन सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, लॉस एंजल्स यूएसए, शिकागो यूएसए और लाहौर पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? ओलंपिक खेल वर्ष 2028 में कहाँ प्रस्तावित है? फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है बिल्कुल 99%। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है लॉस एंजलिस और यूएसए। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, लॉस एंजलिस यूएसए। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? साइंस से क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? ऑप्शन है मूली, गाजर, शकरकंद, आलू। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? फटाफट आंसर करो यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? आलू। क्या हो जाएगा? आलू। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक कर दो, और एक बार सभी अपने सभी प्यारे प्यारे मित्रों के साथ है सेशन को शेयर कर दो, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है भाई? बताओ एक बार सभी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शन है 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं, और 80 वर्ष। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या आना चाहिए? सभी का आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? कोई सीमा नहीं है भाई राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे सेवानिवृत्त हो सकता है अपने मन से। कोई आयु नहीं है ना। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सी मान सी लगा लो है ना, और यहाँ पर डी कर दो, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा ना। तो आप सी कर लो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर कौन सा? एल्यूमिनियम। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है? मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीले और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, मूल अपील और परामर्शदीय परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। फटाफट आंसर कर दो। और सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। मूल मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र है ये भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या है? प्राप्त है। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इस प्रैक्टिस सेट से आपने कितने क्वेश्चन है ये सही किए, ये आप बताना, आपको बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो इनमें से कौन सा मसाला पदार्थ है जो जड़ों से प्राप्त होता है? ऑप्शन है लौंग, हल्दी, दालचीनी, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अभी बताओ एक बार सभी। वह मसाला कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? कौन सा है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी। तो यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ पर बी लगा लो। बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, हल्दी। तो हल्दी वह मसाला जो जड़ों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कौन सा? अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड के, श्रीलंका के, उत्तरी अमेरिका के, और केन्या के। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो।
तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सी आंसर, उत्तरी अमेरिका से। कहाँ से? उत्तरी अमेरिका के ये रेड इंडियंस, तो उत्तरी अमेरिका के है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो इनमें से राइट आंसर बताओ, कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो ये जोड़ती है आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को। सवेज नहर है, ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। सर पीडीएफ मिल सकती है क्या इसकी? तो पीडीएफ के बारे में अभी अभी बताया था मैंने, तो अभी चलो कोई बात नहीं, अभी और बता देता हूँ मैं। तो इस पहले इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके आंसर राइट आंसर रहने वाला है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सिकंदर लोदी और फिरोज तुगलक के द्वारा। तो इनमें से राइट आंसर बताओ, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर? तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश के काल में, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता ये भारत आया था। किसके शासन काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो ऑप्शन आपके सामने, सही चयन की अधिक संगनता, गार्निटिक, अधिकतम दाम, नई कृषि प्रौद्योगिकी और निवेशों का पैकेज। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, गार्टित अधिकतम दाम। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये क्या है? एक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का घटक नहीं है, गार्टनित अधिकतम दाम। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपज उपजती है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर की? वह खाद्य खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे ज़्यादा उगती है या उपजती है यानी अधिक होती है। तो ऑप्शन है गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? इनमें से कौन सी फसल है जो भारत में सबसे ज़्यादा होती है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? चावल होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? सूर्य, अल्फा सेंचुरी, ध्रुव, चित्रा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? सूर्य। कौन सा? सूर्य। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। सर मैं दिन में 4 से 5 घंटे सोता हूँ, बाकी टाइम पढ़ाई करता हूँ। क्या बात है?
कि कहते हैं ना कि राय जहाँ तक जाएगी रागीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो तुम, नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। तो आप है वो धनुष की डोर खींच लो भाई ना, तीर को तो हम बाद में देखेंगे कहाँ तक जाएगा। यानी आप पढ़ाई जितनी भी करो उतनी कम है अभी, तो फिर बाद में देखेंगे आपने कितनी पढ़ाई की है ना। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, कौन बताएगा, बताओ एक बार सभी, कमेंट करो फटाफट। ऑप्शन है 8 घंटे 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 सेकंड या 20 सेकंड। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई आज तो। सभी के सभी बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर बी आंसर है। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है भाई, 8 मिनट और कितना कितनी कितनी सेकंड, 20 सेकंड, 8 मिनट और 20 सेकंड समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध वृत्र भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है। ऑप्शन है राजनीतिक एकता, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक एकता। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, धार्मिक एकता, धार्मिक एकता। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी ना, यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर है बी, तो ये कर लो सी होगा, यहाँ पर कौन सा सी। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, कौन सा सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, सी आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भाई सी, सांस्कृतिक एकता है। कौन सा हो जाएगा, सांस्कृतिक एकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है कितने, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। और 3 प्रकार के कौन कौन से वो बताओ आपका सभी कमेंट में, देखते हैं भाई आपकी तैयारी कैसी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, वातपोसर्जन, श्वसन, संवेदन, प्रासरण। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है, प्रासरण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रासरण। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर भी डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों वालों की सैर, फूलों वालों की सैर नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों वालों की सैर नामक उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, कश्मीर में, मिजोरम में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो ये मनाया जाता है आपके दिल्ली में, कहाँ पर मनाया जाता है, दिल्ली में। आप मनाओगे भाई ना वर्दी पहनकर, क्या क्या पहनकर, वर्दी पहनकर मनाओगे ये उत्सव, फूलों वालों की सैर। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी। तो इनमें से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है, सोना, प्लेटिनम, लोहा, टंगस्टन। तो इनमें से राइट आंसर बताओ एक बार सभी, सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में, आंसर सभी का आना चाहिए कमेंट में। और किसी को तुक्के नहीं मारना है भाई ना, तुक्के नहीं मारना है, क्या प्रैक्टिस सेट है, बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है ये। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया है
कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। टंगस्टन सर्वाधिक कठोर धातु है, कौन सी? टंगस्टन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ऑप्शन है एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और जीवी जोशी। तो इनमें से राइट आंसर बताओ एक बार सभी। वर्ष 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो कौन सा हो जाएगा? एम के गांधी। तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस पीडीएफ कहीं ये दोस्त कई बार पूछ चुका है, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और इसके लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिलेगी या फिर हमारे इस प्रैक्टिस सेट के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो और सभी क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। प्रणाली है यहाँ पर। तो भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई। तो किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? डी आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो इनमें से कौन है जो शास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन है टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन, बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल और टी आर महालिंगम। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल है, ये शास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? कई बार एग्जाम में आया है, पूछा गया है ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल और क्लीमेंट एटली। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। अंतिम वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो यहाँ पर कौन सा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? तो बताओ एक बार सभी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे इंटरपोल भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने, लंदन, पेरिस, चीन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इन तीनों में से बता दो भाई। लंदन, पेरिस, चीन। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है, इसके भी ऑप्शन सी नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने, नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी। तो इनमें से ही बता दो आप, इन तीनों में से ही। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो। तो यहाँ पर भी कौन सा आंसर, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देविका रानी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है, मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और देवीलाल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री था वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन है, बम्बई में, रुकड़ी में, वाराणसी में, कलकत्ता में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो ये कहाँ पर था आपका? रुकड़ी में। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? तो ऑप्शन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कलाकार है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कलाकार है? ऑप्शन है, भरतनाट्यम की, कुचिपुड़ी की, ए और बी दोनों, और कथक की। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट में। और भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का, और ये कथक कहाँ का है, ये भी आपको बताना है। राज्य का नाम बताना है। क्या बताना है? ये किस राज्य का है, ये आपको नाम बताना कमेंट में। और यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कलाकार है, ये भी आपको बताना है कमेंट में। और अगला और अपना इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है ये, कलमकारी कहाँ की प्रचलित लोक कला है? तो कलमकारी कहाँ की प्रचलित लोक कला? ऑप्शन आपके सामने, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, तमिलनाडु की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ मैंने याद करवाया था ना, कलमकारी। अंधे आदमी को कलम भी क्या दिखती है? कार दिखती है। क्या दिखती है? कलम भी कार दिखती है। तो अंधे यानी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंधे आदमी को भी, अंधे आदमी को कमल भी क्या दिखती है? कार दिखती है। तो कलमकारी आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये आप सभी को कमेंट में बताना है। और ये सेशन है ये आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। और साथ में ये भी कमेंट में बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट से कितने क्वेश्चन सही किए, इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए। और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।